कहते हैं ये एक महात्मा जो आया वो ऐसे ऐसे वो तेल लगा मतलब अच्छा मौका खस रहे तो वो महात्मा कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे। अरे मिलाओ ना मिट्टी में ब्रजभूषण को, मिट्टी में मिला देंगे। कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, कहते हैं बिल्डोजर चला देंगे। अरे चलाओ ना बिल्डोजर। अरे गौड़ा और नखलऊ में कितना फर्क है भाई। बिल्डोजर चलाओ, और अगर बिल्डोजर योगी जी बिल्डोजर तुम पे हाथ ना हो तो बिल्डोजर मैं बता दूंगा कहो कि बिल्डोजर ठाड़े वहां से किराए पे ले लो और बिल्डोजर चला कि मिट्टी में मिलाने की अगर बात होती ना तो अब तक जी मिट्टी में मिल चुके हो तो। अरे ब्रजभूषण, अरे देखो ना भैया, मैंने तो आज ही देखा हुआ 38 मुकदमा है, मैंने तो आज भी पता चली वो तो यहाँ आए के। अरे इतने पुराने पुराने मुकदमा है, मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अरे भाई उसको मिट्टी में मिलाओ, मान जाएंगे हम। तुम्हारी माँ ने दूध पिया है ना तो दोनों महात्मा लग जाओ, दोनों महात्मा। सुनी जी, एक शंख और एक ढबोल शंख, एक शंख और एक ढबोल शंख। हाँ, एक तो दूत और एक बहुत बड़ो महादूत, समझ में आ गई? तो दोनों महात्मा लग जाओ और भाई बिल्डोजर चलाओ और उसको मिट्टी में मिलाओ ब्रजभूषण को। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो मिटाओ इसको। मुगेम्बो बचाना चाहता है, मुगेम्बो खुश हुआ। मुगेम्बो बचाना चाहता है कुंभकर्ण, जो 6 महीने की नींद के लिए चला गया। कुंभकर्ण के बारे में जानकारी, कितनी बड़ो अनर्थ की बात है। देश का लोकतंत्र कहाँ रह गया, देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। यूपी एक बड़ी बड़ी परेशानी है कि न तो नौमन तेल होएगो और न राधा नाचेगी। मोदी तो कहो कहेगो ना, तो कितना बड़ा नाम करके लाई ये बहन बेटियां पूरी देश की, गोल्ड मेडल जीत के लाई और उनको आपने सड़कों पे बिठा दिया। यही तो छवि है मोदी जी आपकी। कितनी बड़ी छवि, फोटो खिंचाने की और फिल्म मेकर को पैसा देके अपने फेवर की फिल्म बनवाने की और चुनाव के टाइम पे वो फिल्म को चलवाने की और जनता को बेवकूफ बना के टोपी पहनाने की। यहाँ पर महिला पहलवान बैठी है, FIR होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं, क्या लगता है क्या है इसके पीछे की वजह? देख लो भैया, आप तो इतने बुद्धिजीवी लोग हो, आप देखो कि कितनी बड़ो अनर्थ की बात है। देश का लोकतंत्र कहाँ रह गया, देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो बिक गया। देश का लोकतंत्र बिक गया, देश तो बिक ही गया था, कोरोना के बहाने से लोकतंत्र भी बिक गया है। JP नड्डा जी कह रहे हैं पिछले 70 सालों में घुटनों पे था भारत, अब चलना सीखा है। हाँ देखो ना, चलना तो सीख गया है भाई, ये तो बात सच है। अगर चलना ना सीखा होता तो मैं उत्तराखंड से ये गंदगी सुन के यहाँ तक चल के नहीं आता। ये तो चलना तो सीख गया भाई। हाँ, देहरादून से यहाँ तक चल के नहीं आता, चलना तो सिखा दिया भाई इन्होंने। ये तो बात पक्की है, ये सही बात कही है, ये वो सही कह रहे हैं। JP नड्डा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये लोग चल चल के घुटनों से चल चल के, जो पहले घुटनों के बल था अब चल चल के पैदल आ रहे हैं, व्हीकल भी यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये बात JP नड्डा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ जो इतने आरोप के बावजूद नहीं गिरफ्तारी होने की क्या वजह है? कौन बचाना चाहता है? वो तो वही मुगेम्बो बचाना चाहता है। मुगेम्बो खुश हुआ, मुगेम्बो बचाना चाहता है कुंभकर्ण, जो 6 महीने की नींद के लिए चला गया। कुंभकर्ण के बारे में जानकारी है आपको? कुंभकर्ण 6 महीना तो जागत हो और 6 महीना कुंभकर्ण सोता था, तो अभी कुंभकर्ण सोया हुआ है। जब कुंभकर्ण जगेगा तब गिरफ्तारी होगी। कब जगेगा? अब 6 महीना तो लग सकता है भाई, 5 महीने लग सकते हैं। 6 महीने तक बैठे रहोगे यहाँ? हाँ, 13 महीना को तो सैलरी सर्टिफिकेट लेके जा रखे हैं हम। 13 को तो 13 महीने को तो सर्टिफिकेट इन्होंने हमको दिया हुआ है। अब बाकी कुछ बढ़ की आए हैं, क्योंकि पहले तो कुछ बढ़ भी गए हैं। पहले कुछ उम्र कम थी, अभी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो अब देखो कितने दिन बैठना पड़े। अच्छा, ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी कहेंगे, JP नड्डा कहेंगे तो मैं तो तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, यूपी एक बड़ी बड़ी परेशानी है कि न तो नौमन तेल होएगो और न राधा नाचेगी। मोदी तो कहो कहेगो ना, क्यों नहीं कहेंगे? वो कहता नहीं। ये प्रश्न करो ना भाई तुम, अरे तुम तो बहुत बहादुर मीडिया हो, ये मोदी जी से प्रश्न करो कि भाई तुम क्यों नहीं कह रहे, क्यों नहीं कह रहे इस व्यक्ति को कि तुम जो वो अपना त्याग पत्र दो और जेल में जाओ। JP नड्डा से पूछो, जरा सवाल करो, ये करना जरूरी है। छवि खराब को? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारी इतने बहुत बड़ा नाम है, बहुत छवि है रही है, इतना बड़ा नाम करके लाई ये बहन बेटियां पूरी देश की, गोल्ड मेडल जीत के लाई और उनको आपने सड़कों पे बिठा दिया। यही तो छवि है मोदी जी आपकी। कितनी बड़ी छवि है। भाजपा नेता कह रहे हैं कि ये महिलाओं का आंदोलन को आंदोलन जीवी हाईजैक कर लिया है। हाईजैक?
आंदोलन जीवी हाईजैक कर लो। आंदोलन जीवी आकर के हाईजैक कर लिया महिलाओं का आंदोलन, आप जैसे लोगों पे निशाना है। अच्छा, हाँ तो अगर वो कह रहे हैं तो भैया हम तो आंदोलन जीवी हैं, सही को सही और गलत को गलत कहना ये हमारी खून में और हमारे मूंछों में ये आदत है हमारी। भैया 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 मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आंदोलन जीवी तुम्हारा नंबर आ गया। अच्छा, जो मिट्टी में मिलाने की बात की जाती है, सब माफिया गुंडे मिट्टी में मिला दिए गए, हाँ, लग रहा है सही काम ये एक तरह से ढकोसला है। अच्छा, ढकोसला के बारे में जानते हो आप? मुरक्की मारिच का दिखता कुछ और है और है एक्चुअल कुछ और है। समझ में आ गई? ये बिल्कुल बिल्कुल ढकोसला है यह बात। क्यों कि मिट्टी में मिलाने की अगर बात होती ना तो अब तक जी मिट्टी में मिल चुके हो तो। अरे ब्रजभूषण, अरे देखो ना भैया, मैंने तो आज ही देखा हुआ 38 मुकदमा है, मैंने तो आज ही पता चलिए वो तो यहाँ आए के। अरे इतने पुराने पुराने मुकदमा हैं, कहते हैं ये एक महात्मा जो आया वो ऐसे ऐसे वो तेल लगा मतलब अच्छा मौका खस रहे थे, वो महात्मा कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे। अरे मिलाओ ना मिट्टी में ब्रजभूषण को, मिट्टी में मिला देंगे। कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, कहते हैं बिल्डोजर चला देंगे। अरे चलाओ ना बिल्डोजर। अरे गौड़ा और नखलऊ में कितना फर्क है भाई, बिल्डोजर चलाओ। और अगर बिल्डोजर, योगी जी बिल्डोजर तुम पे हाथ ना होए तो बिल्डोजर मैं बता दूंगा, कहो के बिल्डोजर ठाड़े वहां से किराए पे ले लो और बिल्डोजर चला दो। वैसे बुलडोजर चलता तो दुखी होते हो, आप बुलडोजर की मांग कर रहे हो। अरे बिल्डोजर बुलडोजर क्यों चल रहा है? जिस पे चलना चाहिए बुलडोजर वहां पे चलाओगे, हाथी ने पे चलाओगे, सेल हाथी ने मारोगे या मुर्गी मारोगे? मुर्गी के लिए तो तकुआ का घाव घना होता है, लेकिन हाथी को सेल मार दो कोई फर्क नहीं पैदा। तब तो हाथी ने मारोगे भालो या मुर्गी मारोगे? अरे इतने बड़े बड़े हाथी जिन पे इतने इतने बड़े बड़े मुकदमे हैं, अरे चलाओ ना बिल्डोजर। अगर तुम जातिवादी इनको नहीं मानते हो, कहते हैं मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अरे भाई उसको मिट्टी में मिलाओ, मान जाएंगे हम। तुम्हारी माँ ने दूध पिया है ना तो दोनों महात्मा लग जाओ, दोनों महात्मा। सुनी जी, कौन दोनों? एक शंख और एक ढबोल शंख, नाम क्या है इनके? एक शंख और एक ढबोल शंख। हाँ, एक तो दूत और एक बहुत बड़ो महादूत। समझ में आ गई? तो दोनों महात्मा लग जाओ और भाई बिल्डोजर चलाओ और उसको मिट्टी में मिलाओ ब्रजभूषण को। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो मिटाओ इसको, मान जाऊंगा ये। अगर ये चैलेंज नहीं है तुम्हारे लिए। नाम लीजिए, नाम लेने में डर लगता सुनी जी, अरे नाम आप तो जानते हो, सब पता है आपको, सब मालूम है आपको। मैं योगी जी को बोल रहा हूँ, उनके पास में गुंडा रहता है, और मोदी जी को बोल रहा हूँ, उनके और भी पास गुंडा रहता है। हैं, दोनों के नजदीक है, उधर भी नजदीक इधर भी नजदीक, दोनों जगह नजदीक है। लेकिन कुंभकर्ण सो रहा है और कुंभकर्ण को देख के मेघनाथ भी कर्राटे मार। मोदी जी की एक्टिंग कर रहे हो बस, और कुछ नहीं है। एक्टिंग कहाँ कर रहे हैं हम तो अभी समझ में आई हमको तो कि वो, अरे वो कहते नहीं थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ अगर होता तो किताबों पे जीएसटी थोड़े लगता, स्कूल कॉलेज बंद थोड़े होते। बेटी को बचाओ था, वो प्रिंटर वाले पे प्रिंट गलत हो गया। वो बेटी बचाओ और किससे? हम वो जो भाजपा रूपी गुंडे वाली हैं उनसे बेटियों को बचाओ। ये बात उन्होंने कही थी और ये बात सत्य हो गई। और हमको ये बात अब समझ में आ रही है, जब हमारी इतनी इतनी ब्रिलियंट बेटियां सड़कों पे बैठी हैं, ये दिन देखना पड़ रहा है उनको, तब हमको समझ में आया। अब जर्नल बेटी का क्या हाल होगा? पत्रकार महोदय, आप तो सब बुद्धिजीवी लोग हो, सब जानते हो। तो भैया जो इंसान ऐसा कह रहा है ना, वो एक पद पर बैठा है, उसे एक शब्दों की मर्यादा होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो व्यक्ति इस तरीके से खुलेआम बन रहा है कि मैं शिलाजीत का रोटी खाता हूँ क्या, तो सुन सकते हो कि उनकी मानसिकता कितनी खराब है। आप ये बात पे नोटिस कीजिए ना, क्योंकि ये एमपी के शब्द नहीं हो सकते, ये किसी शब्द सही है, शब्द बिल्कुल सही है। जाने गायो और गाने बजायो। जो गाना जानता है वो ढोलक बजाना भी जानता है। तो जो कह रहा है वाक्य शब्द के पीछे भाषा भाव के अनुकूल होती है, न कि प्रतिकूल। भाषा से ही भाव पहचाने जाते हैं पत्रकार महोदय। तो भाषा बता रही है, खंडहर बता रहे हैं कि दीवार कभी बुलंद थी। नहीं, मोदी जी ने
कहा कपड़े से पहचाने जाएंगे, भाषा से नहीं। ओ भैया एक मिनट, हमारा मुद्दा ना आज शाहीन बाग नहीं है, हमारा मुद्दा है हम अपनी बहनों के हक के लिए खड़े हैं। तो जो सवाल हमें जो सवाल पूछना है ना, तो हमारे बहनों के ऊपर पूछिए ना। आप शाहीन बाग पे क्यों जा रहे हैं, आप मोदी पे क्यों जा रहे हैं, आप मुद्दा क्यों भटका रहे हैं? किसान आंदोलन में जो टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव थे वही एक मिनट, तो मुझे एक बात कहता हूँ, यहाँ पे कहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स है, आप मुझे दिखा दीजिए ना। सरकार से पूछिए, आप सरकार का कहना है। हाँ तो सरकार का कहना है, तो आप मुझे एक व्यक्ति का नाम बताइए ना कि कौन सा व्यक्ति कह रहा है। ये सरकार नहीं है, आप लोग कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है और मुद्दे को भटका रहे हैं। नहीं आरोप तो मुझे बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अभी केरला स्टोरी का जो फिल्म आ रही है उसका जिक्र उन्होंने किया है, वहाँ की जो लड़कियां हैं केरला की उनको बचाने की वो बात कर रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। भैया तो यहाँ की तो यहाँ की लड़कियाँ नहीं क्या नहीं है? वो सुनो मैं बात हूँ, प्रधानमंत्री की आदत क्या है, केवल फोटो खिंचाने की और फिल्म मेकर को पैसा देके अपने फेवर की फिल्म बनवाने की और चुनाव के टाइम पे वो फिल्म को चलवाने की और जनता को बेवकूफ बना के टोपी पहनाने की। ये ही ऐसे मुद्दे वो लाते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल झूठी सरासर फिल्म है, ऐसी फिल्मों को बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल बैन। एक मिनट, ये मोदी जी कौन होते हैं हमें सर्टिफिकेट देने वाले कि हम भारतवासी है या आतंकवादी है? मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री है तो वो क्या सर्टिफिकेट छाप रहे हैं? वो तो खुद बेचारा चौथी फेल राजा है, तो उसे क्या पता ये सर्टिफिकेट की स्पेलिंग। मोदी जी को सर्टिफिकेट की स्पेलिंग नहीं आती होंगी और वो बोलेंगे आज देशद्रोही का मतलब ये है। सुन लो, मैं कड़े शब्द बोल रहा हूँ, आज देशद्रोही का मतलब मोदी जी के हिसाब से वो है जिसने भाजपा के खिलाफ बात किया वो है देशद्रोही, जिसने मुसलमानों के पक्ष में बात किया वो है देशद्रोही, जिसने बेटियों के लिए न्याय मांगने आए वो है देशद्रोही। अगर उनमें सच में वो जिस हिसाब से केरला में वोट मांग रहे, क्या बोल के कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो भैया मोदी जी को क्या हमारी लड़कियां नहीं देख रही है? आज ये देश का दुर्भाग्य, आज ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारी जो लड़कियां है ना यहाँ आके बैठी है, क्योंकि ये कोई आम साधारण लड़कियां नहीं थी, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में से गोल्ड मेडल लाया था, समझ रहे हो ना। और जब ये गोल्ड मेडल लेके आई थी ना तो उनके पीठ पे तिरंगा था, ना ही जाट लिखा था ना ही हरियाणा। और ये देश हमारे पूरे, हम ये हमारी लड़ाई पूरे देश की है, किसी जाट की नहीं है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब हम एक हैं और ये मेरा अखंड भारत है। इस अखंड भारत के टुकड़े मैं नहीं होने दूंगा। जाति पात पे के नाम पे हम लोग नहीं बटेंगे और ना ही इस तरह का हम बंटवारा होने देंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.